प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है और आपको आपके परिवार के तमाम सदस्यों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल साबित हो और बिहारी होने के नाते जिन उम्मीदों के साथ हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन उम्मीदों के कुछ और समीप हम लोग पहुंचे, ये उम्मीद करता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं। पर जब ये उम्मीद हम लोग अपने प्रदेश से जोड़कर देखते हैं तो निराशा तब हासिल होती है जब ये महसूस होता है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि बिहार आगे लेकर जाने की सोच रखता है। मेरी समझ के परे है, दशकों से क्या मतलब सदियों से देश में चुनाव होते रहे, हमारे प्रदेश में चुनाव होते रहे, पर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में इतने व्यस्त हो जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तक भूल जाए। आप पिछले एक साल से लगभग इस बात को नोटिस कीजिएगा कि मेरे मुख्यमंत्री की एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक गृह मंत्री के तौर पर उनकी जो जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनसे वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुके। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों को लेकर, कि उनको संयोजक बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एनडीए अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हुई। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने नकारा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार में हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई देते। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है जिस पर चर्चा तक सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, और उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इस और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना, पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है, और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे। कभी समझते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म,
ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की। हम सब बिहारी दिल पर हाथ रखकर बोले कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से जिस दल के ये नेता हैं, जिस दल से ये मंत्री बने हुए हैं, लंबे समय से उस दल को भी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बिहार विकसित राज्य बन गया? क्या इन लोगों ने शिक्षा में तमाम जरूरी सुधार इन लोगों ने कर दिए? कल हम बछवाड़ा गए थे, वहां पे 9 घरों में आग लग गई, 4 लोग वहां पर जलकर मर गए, जिसमें से एक 8 महीने की गर्भवती महिला भी थी, वो तक उसमें जलकर मर गई। इन मंत्रियों के पास उतनी फुर्सत तो है नहीं कि ये लोग वहां पर जाएं, उन पीड़ित परिवारों से जाकर मिले। पर जब हम बछवाड़ा में वहां पर गए, वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डाले। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? ठंड में मर रहे हैं, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर रहे। कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे ठंड से। क्या व्यवस्था ये लोग कर रहे? और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता? 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते हैं? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं करता। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आपके द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ी कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला है? क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले? सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। कम से कम सुख दुख की घड़ी में उनके साथ तो खड़ा होने का काम करे। आए दिन भैया हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम करते हैं, और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी जाए, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले, उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं। आए दिन हकीकत है, हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। और जब तक आप गांव में नहीं जाइएगा, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाइएगा। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे पर? आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी व्हाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों के इनके सामने लाए हुए जो इनके गुणगान की बातें करें? बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको जवाब देगी, और ये बात तो तय है। और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में
महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाए। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में ये लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा, बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी जिसपे हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है, और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात है वहां पे अस्पतालों की। वो ये होता है, और इस दिशा में जिस तरीके से बिहार का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिस तरीके से संरक्षण में बिहार सरकार की और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और दोषियों के नाम को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी जाती है, ये दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिहार की सरकार करती है। चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। और ये मतलब फेस बाय फेस ये सारी चीजें होती हैं। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद सीटों का चयन किया जाता है, चयन होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है और उसके बाद उसकी घोषणा होती है। ये क्रम रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, बट जहां तक आपने वीणा जी की बात की है, वीणा जी यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ वो जुड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, स्थापना दिवस में भी हो रही है और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में भी। जो लोग धोखा दे रहे हैं वो आप वापस कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, 21 तारीख को संभवतः कार्यक्रम। ये अभी तक औपचारिक तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया है। मुझे लगता है प्रदेश में अगर इसको लेकर कोई चर्चा हो रही होगी तो उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। महबूब अली तो क्यों उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी से 2024 के चुनाव में? उम्मीद आपकी पार्टी की क्या होती है? भाई उम्मीद की बात करें तो उम्मीदें तो खैर काफी होती है, बट हाँ, जब हम लोग एक गठबंधन का हिस्सा हैं तो यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले, और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है नहीं चल रही है वो मेरी जानकारी में नहीं है। बट हाँ, जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी उम्मीद है, उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। निपटारा कर दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? क्या अब देखते हैं कौन कितने पे निपटता है। आपको मानेंगे? 16 तारीख को हाजीपुर में एक बड़ा सा सम्मेलन करने जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बहुत लोग कहते हैं और दिखाते कम है, या ये आपका कटाक्ष किसके ऊपर है? क्या पशुपति पारस जी के अब ये भी कहने की जरूरत है क्या?